हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है? लाइफ प्रोसेस हैं द प्रोसेसेस दैट टुगेदर मेंटेन वेरियस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ऐसी प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेरियस फंक्शंस को मेंटेन करती हैं उनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस विच आर नीडेड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवित रहने के लिए कुछ लाइफ प्रोसेस जरूरी होती है। तो वो लाइफ प्रोसेस हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो ये सारी प्रोसेसेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर में हम यहाँ तक पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन तक पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे टॉपिक्स हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने बोला है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। तो लिविंग थिंग्स कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती हैं जो कि सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करती हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो ये सब जरूरी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो लिविंग थिंग्स परफॉर्म करती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कुछ नहीं करती हैं। न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन एक्चुअली है क्या? So nutrition is a process by which organisms obtain and utilize the nutrients. तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म्स फूड लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं बॉडी में। दिस प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो प्लांट न्यूट्रिशन और एनिमल न्यूट्रिशन थोड़ा सा अलग होता है। प्लांट न्यूट्रिशन इन्वॉल्व फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद बनाते हैं। और जो एनिमल्स हैं वो इन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। तो एनिमल न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड इट्स डाइजेशन। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आता है हमारा सेकंड, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? सो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस थ्रू ऑक्सीडेशन एंड रिलीज यूजेबल एनर्जी फॉर ऑर्गेनिज्म। मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू ही हम न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी मिलती है जो कि हमारी सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए मदद करती है। ठीक है, तो ये हुआ रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी आर कैरीड आउट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। प्लांट्स में जैसे न्यूट्रिएंट्स है या वाटर है तो पूरे प्लांट्स के सभी पार्ट्स में जाता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू ही। तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन क्या है प्लांट्स में और एनिमल्स में। ठीक है, अभी आप टॉपिक समझ लीजिए कि ये सारे टॉपिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ये सब लाइफ प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वेस्ट और टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। मतलब जो ये सारी प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। वो अगर बॉडी में रह जाएंगे तो बॉडी को नुकसान करेंगे। तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया बॉडी में एक्सक्रीशन का, तो उसी एक्सक्रीशन के थ्रू ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकाल दिए जाते हैं बॉडी के। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? ये भी लिविंग थिंग्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस विच हेल्प्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। मतलब ये ऐसी प्रोसेस है कि अपने सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। जो हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है उसके अनुसार सरवाइव करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं, तो ये होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का तो एक पूरा अलग चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल में। अच्छा, नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ इज द परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ से ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है। जैसे प्लांट्स, छोटा सा पौधा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, ग्रोथ होती है। ठीक है, इसी तरह एनिमल्स में भी छोटे बच्चे फिर बड़े हो जाते हैं, सारी ग्रोथ, इसको हम ग्रोथ बोलते हैं। एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या? डेवलपमेंट इज द होल सीरीज ऑफ चेंजेस एंड ऑर्गेनिज्म गो थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उनको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो पहले हम टॉपिक समझ लेते हैं, फिर वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है समझ लेते हैं हम। तो जब कोई एंटायर ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। बट व्हेन द ऑर्गेनिजम्स रिमेन फिक्स्ड मूविंग ओनली इट्स बॉडी पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। जैसे प्लांट्स तो चल नहीं सकते, प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता है,
प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं और एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स हैं। तो एनिमल्स में लोकोमोशन होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकते हैं, तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। लेकिन जो प्लांट होते हैं वो सिर्फ मूवमेंट शो करते हैं, उनमें लोकोमोशन नहीं होता है। सो आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। तो चलिए न्यूट्रिशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले। न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। सो प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर सर्वाइव करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है, चलिए अब समझ लेते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड एंड देन कन्वर्ट देम इन स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। बाहर से न्यूट्रिएंट्स लेकर के अपने आप अपना फूड बनाते हैं, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ज्यादातर प्लांट्स में और कुछ बैक्टीरिया, एल्गी वगैरह में पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड अपने आप बनाते हैं। मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेकन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, इसलिए ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स कहे जाते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से जीवित रहते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनता है प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करने में यूज होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। अब अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक मीन्स होता है जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, खुद अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं वो ऑटोट्रॉप्स के बनाए हुए फूड को ही इंटेक करते हैं और उसका डाइजेशन और बाकी सारी प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है सेप्रोफाइटिक, दूसरा है पैरासाइटिक और तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? दिस सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिराइव देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जनरली आते हैं फंजाई। फंजाई या कुछ बैक्टीरिया भी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन लेते हैं। तो फंजाई में क्या क्या चीज हो सकती है? यीस्ट, म्यूकर एंड मशरूम। तो फंजाई सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। तो ये डेड और डिकेइंग मैटर पे ही जीवित रहते हैं। जैसे हमारा हाउस होल्ड वेस्ट हो गया, रोटन लीव्स, रोटन ब्रेड, इवन डेड एनिमल्स, इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। इनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और इस सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में कुछ बैक्टीरिया भी हैं, कुछ बैक्टीरिया वो भी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन लेते हैं। अच्छा, अब दूसरा आ गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें भी ऑर्गेनिज्म किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, लेकिन वो डेड और डिकेइंग नहीं होता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, उससे अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। लेकिन ये पैरासाइट्स जो होते हैं जिससे अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं उसको कोई फायदा नहीं पहुंचाते, बल्कि उसको नुकसान ही पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट्स इनको देता है उस ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट बोलते हैं। तो पैरासाइट्स होस्ट को नुकसान पहुंचा करके अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इस पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर भी कुछ फंजाई आती हैं, प्लांट्स भी होते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के लिए। तो फंजाई इसमें कौन कौन सी होती है, इनके नाम हम समझ लेते हैं। एल्ब्यूगो फाइटोप्थोरा, और आता है प्यूसिनिया। ये सारे फंजाई हैं जो कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करते हैं। और प्लांट्स में आता है कुस्कुटा, जिसको हम अमरबेल बोलते हैं हिंदी में, कुस्कुटा, ये प्लांट्स में हो, ठीक है। तो ये सारे आ गए हमारे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के फंजाई और प्लांट्स। एनिमल्स भी होते हैं पैरासाइट एनिमल्स, जैसे एक आप लोगों ने सुना होगा लाइस, जून, वो भी एक पैरासाइटिक एनिमल है। हाँ, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के एनिमल सबसे पहले आप लिख लो प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया फैलाता है ह्यूमन बीइंग में। उसके और भी पैरासाइट्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में रहते हैं, टेप वॉर्म, जिसको टीनिया सोलियम बोलते हैं, एस्केरिस राउंड वॉर्म और लिवर फ्लू फैसियोला। तो ये एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें आते हैं एस्केरिस, टेप वॉर्म या टीनिया,
TAENIA, टीनिया, टीनिया सोलियम, जिसको टेप वॉर्म बोलते हैं, बिल्कुल बहुत लंबा होता है टेप जैसा। एक और आता है फैसियोला, जिसको लीवर फ्लूक बोलते हैं, FASCIOLA, फैसियोला। इस तरह के बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाते हैं, मतलब किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं और उनको कोई फायदा नहीं पहुंचाते बल्कि उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं थर्ड नंबर पे होलोजोइक न्यूट्रिशन पे। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन समझ लेते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय इंजेशन। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। इंजेशन के थ्रू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं और उसके बाद फिर उसका डाइजेशन, एसिमिलेशन सारा कुछ बॉडी के अंदर होता है। तो जो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इंजेशन के थ्रू लेते हैं तो बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स में होता है, फिर वो बॉडी के अंदर ही ब्रोकन डाउन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, and then it is absorbed by the body cells. So depending upon the food habits of organisms of holozoic nutrition, there are three types of animals. Three types कौन से होते हैं? Herbivores, carnivores and omnivores. तो चलिए समझ लेते हैं herbivores क्या होते हैं। ये herbivores होते हैं सिर्फ प्लांट ही यूज करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे काउ, डियर, रैबिट एंड हॉर्स। तो ये सारे एनिमल्स सिर्फ प्लांट ही खाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कार्निवोर्स। कार्निवोर्स होते हैं जो सिर्फ फ्लेश खाते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं, जैसे लायन और टाइगर, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ फ्लेश खाते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे लायन एंड टाइगर। उसके बाद आता है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होते हैं? जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही चीजें खाते हैं। ओमनिवोर्स के एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? सबसे पहले आप मैन ले लो। मैन हार्बिवोर्स भी है और कार्निवोर्स भी है, दोनों ही प्रॉपर्टी इसमें होती है। रैट, स्पैरो, ठीक है, मैन, रैट, स्पैरो, कॉकरोचेस, इस तरह के एनिमल्स जो होते हैं वो ओमनिवोर्स में होते हैं। तो समझ में आ गया। तो हार्बिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ फ्लेश खाते हैं, मांस खाते हैं, और ओमनिवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स और मांस दोनों ही खाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताया था हमने, प्लांट्स ही होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि प्लांट से फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। हाँ बच्चों, देखिए फोटोसिंथेसिस के बारे में समझ लेते हैं। देखो पहले इस वर्ड से ही समझ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस बना है फोटोन प्लस सिंथेसिस से। फोटोन मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, मतलब कुछ प्रिपेयर करना। तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन इस तरह से हम लिख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ फोटोनिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो केमिकल एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ही होती है, लॉक्ड इन हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट का ग्रीन पार्ट जो कि क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, वो लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत पड़ती है, ये सब मिल करके फूड बनाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इस फोटोसिंथेसिस को हम केमिकल रिएक्शन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मतलब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, जो बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6। ये ग्लूकोज है जो कि कार्बोहाइड्रेट है और उसके बाद इस प्रोसेस में ऑक्सीजन निकलती है। तो ये फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करती है और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में छोड़ती है, जो कि बहुत जरूरी है सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग के लिए। तो इसीलिए प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है, प्लांट्स को काटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है। तो यही ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में हम लोगों के लिए यूजफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। इस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर के कार्बोहाइड्रेट बन जाता है जो कि ग्लूकोज है। ठीक, लेकिन ये सारे स्टेप जो 1, 2, 3 स्टेप्स मैंने बताए हैं, ये सारे एक के बाद एक लगातार हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ डेजर्ट प्लांट होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं नाइट टाइम में, रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं और एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस बना देते हैं। फिर जब दिन में जब क्लोरोफिल सनलाइट को ऑब्जर्व करता है तो उसके ऊपर वो एक्ट करता है, तब फिर ये भोजन बनाने की प्रक्रिया चालू होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट्स कैसे ऑब्जर्व करते हैं ये समझ लेते हैं। तो इसके लिए होता है स्टोमेटा। ये टाइनी पोर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं लीव्स के सरफेसेस पर।
So massive amount of gases exchange take place through these stomata फॉर फोटोसिंथेसिस। लेकिन लीव्स के साथ ही साथ गैसेस एक्सचेंज स्टेम में, रूट में और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी होता रहता है। तो इन्हीं स्टोमेटल ओपनिंग से बहुत सारा अमाउंट वाटर का भी लॉस होता है। तो इसलिए स्टोमेटा हमेशा खुले नहीं रहते हैं। जब जरूरत होती है गैसेस एक्सचेंज की तब ये खुलते हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमेशा स्टोमेटल पोर खुले रहेंगे तो गैसेस एक्सचेंज तो होगा लेकिन साथ ही साथ वाटर लॉस भी होगा, तो प्लांट मुरझा जाएगा। इसलिए खुलते बंद होते रहते हैं। कैसे खुलते बंद होते हैं? इनको खोलने और बंद करने के लिए गार्ड सेल्स होती है। तो गार्ड सेल का स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है। तो गार्ड सेल्स इस तरह की होती हैं। ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसमें, और ये होता है स्टोमेटल पोर। ठीक है, तो जब इनके अंदर वाटर फ्लो होता है तो ये फूल जाती है, स्वेल अप हो जाती है और ये पोर खुल जाता है। जब इनमें पानी नहीं होता है तो फिर से सिकुड़ जाते हैं और पोर बंद हो जाता है। तो इस तरह से इनका फंक्शन होता है। तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। अच्छा, ये हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ की जरूरत लगती है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो ये वाटर होता है, रूट्स अब्जॉर्ब करती है सॉइल से। तो सॉइल से सिर्फ वाटर ही नहीं आता है, कुछ मिनरल्स भी आते हैं, कुछ जरूरी मिनरल्स जो कि प्लांट बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर आल्सो टेकन अप बाय द सॉइल विथ वाटर बिकॉज नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। ये नाइट्रोजन जो प्लांट्स लेते हैं वो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के रूप में होता है, वहां से नाइट्रोजन ले लेते हैं, या फिर कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन बनाते हैं एटमॉस्फेयर में, वो यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो ये ग्रीन प्लांट्स अपना फूड स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि ये ऑटोट्रॉफ्स कैसे अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। सो आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी, जितना कुछ पढ़ा है समझ में आया होगा। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो अगर वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।